बैच 2023 to 2026। आज हम सिर्फ एक दूसरे का स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन रिश्तों और यादों का सम्मान कर रहे हैं जो हमने इन वर्षों में बनाए हैं। यहाँ बैठा हर व्यक्ति हमारे कॉलेज लाइफ को किसी न किसी तरह खास बना गया। तो आइए इन खूबसूरत रिश्तों और दोस्तियों का जश्न मनाते हैं। दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के लिए तैयार हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत ज्ञान और प्रकाश से होती है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। मैं आदरणीय एचओडी मैम डॉक्टर नीलम मौर्य मैम एवं डॉक्टर आर्य यादव सर से निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर पधारें और दीप को प्रज्वलित कर प्रोग्राम को आगे की ओर बढ़ाने की कॉलेज लाइफ में दो घोषणाएं सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। पहली, कल छुट्टी है और दूसरी, असाइनमेंट जमा करने की डेट बढ़ा दी गई है। लेकिन आज जो बातें हम सुनेंगे वो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय आर्य यादव सर को कि वे अपने विचार को हम सभी के साथ साझा करें। इस महाविद्यालय में हमारे वाणिज्य विभाग के 2023 से अध्ययनरत और 2026 तक अपनी अंतिम कक्षा की यात्रा पूर्ण कर इस विदाई समारोह के आयोजन में उपस्थित हमारे वाणिज्य विभाग के तथा इस महाविद्यालय से अपनी अंतिम कक्षा की पढ़ाई पूर्ण कर रहे एवं विदाई ले रहे बीकॉम अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं तथा विदाई ले रहे महाविद्यालय के और जूनियर कक्षाओं के छात्र छात्राएं। जब ये कार्यक्रम इतने लंबे समय रहने के बाद कम से कम 3 वर्ष हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और 3 वर्ष के बाद जब ये नाम आता है, जैसा कि अभी एक इन्विटेशन लेटर जिसमें फेयरवेल पार्टी लिखा हुआ था, जिसको हम लोग एक विदाई पार्टी कहते हैं। विदाई शब्द स्वयं एक भावुक और कष्टदायक शब्द है जो एक बिछड़ाव जैसे माहौल की फीलिंग हमको दिलाता है कि हम बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं और हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। इस तरह का एक माहौल पैदा होता है। आप लोग इस महाविद्यालय में बीकॉम का सेमेस्टर में एक रॉ मटेरियल के रूप में, एक कच्ची सामग्री के रूप में इस महाविद्यालय रूपी औद्योगिक संस्था में आए थे और लगातार 3 वर्षों तक बहुत सारे तकनीकों का, विधियों का प्रयोग करके आप लोगों के साथ एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया चलाई गई जिसमें आपको परिपक्व, योग्य और क्वालिफाइड बनाने का एक मुहिम महाविद्यालय स्तर से और वाणिज्य विभाग की तरफ से निरंतर चलता रहा।
पूरे 3 वर्ष में आपको वहाँ हो की स्थिति बनी रही, उपस्थिति के लिए, असाइनमेंट के लिए, परीक्षा के लिए। असाइनमेंट नहीं जमा होगा, नंबर नहीं मिलेगा, अटेंडेंस नहीं होगा तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, नंबर नहीं मिलेगा। हर क्षण, क्योंकि एक समाज में जितने लोग हैं सबको, सबसे आप मिलते हैं, सबसे हम लोग मिलते हैं, सबसे मिलने का और एक दूसरे से फीलिंग का और एक दूसरे को देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। माता पिता जब आपको देखते हैं तो उनकी नजरिया कुछ और होती है। कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे को देखता है तो उसको दिमाग में नहीं आता है कि पैसा कितना कमा रहा है, उसको उसका सूखा हुआ मुंह दिखाई देता है, शरीर की वृद्धि दिखाई देती है और तुरंत वो यही बताएगा कि तुम तो दुबले हो गए हो, तुम तो अस्वस्थ लग रहे हो, तुम तो उदास लग रहे हो। इसी तरह से समाज में जितने लोगों से आप मिलेंगे सब लोगों का अपना अलग अलग नजरिया है, अपने अपने संबंधों के आधार पर वो अपना कुछ करते हैं। जब आप किसी गुरु के सामने आते हो तो गुरु को केवल आप लोगों के सुधारने का हिसाब होता है और आप में बुरा क्या लग रहा है उसी पर वो नहीं उठाता है। आपने राइटिंग सही नहीं लिखा, आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखा, आपने समय से नहीं आया, ऐसा नहीं कि आपके अंदर सारी बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ भी है, लेकिन आप कभी भी अपने गुरु से आज तक उनसे या फिर मैम से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज हमें ये कहा कि बेटा बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी। न कहने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कहीं हम लोग ओपन कर दें, आप लोगों के बीच में उसको कह दें, आप लोग घमंडित ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि लगे कि क्योंकि ये सब आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बाधक होती हैं। ऐसे में 3 वर्ष का समय जो गुजरा है आप लोगों को काटने छाटने सुधारने और परिपक्व बनाने में, वो भले मौके पर न दिख रहा हो, लेकिन जब आगे आप अपने जीवन के अगले कदम का और आगे का जीवन शुरू करोगे तो कदम कदम पर हर चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। धैर्य क्या है, आत्मसंयम क्या है, अनुशासन क्या है, पढ़ाई क्या है, और आप अपने जीवन के रोल में देखोगे कि हर चीज़ की जरूरत आपको पड़ेगी। रही बात, कभी भी कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है, असफलता ही उसकी सफलता की नींव डालती है और वही उसको उत्तेजित करती है कि नहीं मैं कायर नहीं हूँ, मैं असफल नहीं हूँ, और सफलता ही आपको प्रेरित करके आगे ले जाती है। और कभी भी पढ़ाई या शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे पद पर और अच्छी नौकरी में गए तो आप सफल हैं और नहीं गए तो नहीं सफल। पढ़ाई और शिक्षा और यहाँ दिया जा रहा संस्कार का ये मतलब हुआ कि आप कितना संतुष्टपूर्ण और सुंदर जीवन जीजिए। आपको घर में रहने का तौर तरीका, माँ बाप, भाई बहन या आगे के जो भी आपको परिवार मिलेगा उसके साथ आपका विषय कैसा है, आपका बर्ताव क्या है, कैसे आप परिवार को एक सूत्र में बांध देते हो कि परिवार का हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए मजबूर हो जाता है और वो अलगाववादी परंपरा को सीधे खत्म कर देता है। ये आने वाली पीढ़ी के हाथ में होता है। आज आप देखते हो कि बालों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं और चारों तरफ प्रोग्राम चलता है। ये पैसे से नहीं सीखेगा, ये पैसे से साल होने वाला नहीं है। आपके अंदर जब उस तरह के संस्कार, विचार और आएगा तभी आप समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा पाओगे। तो 3 वर्ष के समय में हम लोगों के साथ रहने का आनंद भी रहा है, हो सकता है कुछ कठिनाई भी रहा हो, कभी डांट मिली है तो कभी प्यार मिला है, और कक्षाएँ भी आपको आपके अनुसार चलाने का प्रयास किया गया है। तो सरकारी संस्था है, बहुत सारे काम में रहते हैं, तो ये सब के लिए अगर कहीं ऐसा हुआ हो कि आप आए हों और उस दिन आपका क्लास ना चला हो, आप मूड बना के चले थे कि आज मैं पढ़ने चल रहे हो, आप आए, कहीं से हम ही लोग टाइम नहीं दे पाए उस दिन, तो उसको बहुत ज़्यादा सामने रखने की जरूरत नहीं है, मजबूरी कभी कभी सबकी होती है। बाकी आप सभी लोग जहाँ भी रहेंगे सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, और जो कुछ आपने ग्रहण किया है अब तक इसी को और मजबूत करके और इसी में और कुछ ऐड करके अब आप लोग आगे का जीवन शुरू करोगे, चाहे वो अभी आगे की शिक्षा का हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा का हो, चाहे आपका जो आध्यात्मिक जीवन मिला हुआ है आप उसके एक भी टुकड़े पर नहीं पहुँचे हो, अभी आपका जो एज है, और अगर
ईश्वर की कृपा रहती है तो लाइफ का भी अपना एक जो एवरेज एज चल रहा है उसका एक छोटे से छोटे पर आप पहुँचे हो या बहुत लंबी यात्रा भी तय करनी है। इसलिए ये शिक्षा हर कदम पर हर बिंदु पर आपको हमेशा सहयोग करे और आपका साथ दे। रही बात साथ छूटने की, हम लोगों का तो समझिए कि दिल पत्थर हो चुका है, क्योंकि हर साल कितने बच्चे आते हैं और कितने बच्चे चले जाते हैं। ये 2 साल हम भी यहाँ पर आकर के और होने से अपने आप को नहीं बचा पाए। लेकिन वो चीज़ें जो हमने कहा कि अब हम लोग पत्थर हो चुके हैं और हर साल बैच जाते हैं और हर साल कुछ नए बैच फर्स्ट ईयर में आते हैं, इसलिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रही। लेकिन फिर भी ये चेहरे नाम भरे नए आप लोगों के जीवन में एक नंबर में आ रहे थे तो एक विद्या मिली अपने बच्चों के साथ, अब इसीलिए वो कहीं जॉब तो हमको देखी तो तुरंत नमस्ते की और बैठी तो हमने पूछा तो बताई कि हम ससुराल से आते जाते हैं और यहीं पे ड्यूटी करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। और उसने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है और अब याद आता है आप लोगों के क्लास का और कॉलेज का, क्योंकि उसने बताया कि अब मैं अनुभव करती हूँ तो वहाँ का एक क्षण मुझको ऐतिहासिक लगता है जो कि शायद अब जीवन में लौट के आने वाला नहीं है। जो बच्चे आज यहाँ से जाएंगे फिर इसी रूम नंबर 1, 2, 3 में या कॉमन डिपार्टमेंट में इस बेंच पर बैठने का सौभाग्य शायद न मिले, जो आप आके यहाँ लड़ते रहते हो झगड़ते रहते हो, बैग में ला के यहाँ को समोसा और जलेबी काटते हो खाते हो। शायद ये आनंद जीवन का एक ऐतिहासिक हर दिन हर क्षण आपका एक ऐतिहासिक चाहेंगे और आप सभी लोगों को आशीर्वाद और शुभकामना भी देंगे। और तमाम कार्यक्रमों में आप वही लोगों के नाते बच्चों के साथ हम लोग भी कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि गाना भी हमने गाया है, शेर भी हमने पढ़ा है, कविता भी हमने पढ़ा है। ये सारा संकोच हटा करके भी हमारे सामने बच्चे बैठे। तो आप लोगों को सभी को शुभकामना है। और आज जो हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ये एक मोह की बात है और मोह जो होता है वो हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि माना गया है कि मोह माया घमंड ये सब जो है हमारे जीवन के लिए बाधाएं हैं। अगर मोह में पड़ के आप यहाँ से जाइए नहीं, साथ रहने से मोहब्बत बढ़ती है, साथ रहने से प्रेम बढ़ता है। और कि आप यहाँ आते हो, एक साथ बैठते हो, बातचीत करते हो, खाते पीते हो, कितना दिन हम लोग साथ तो मोहब्बत करना इतना आसान नहीं हो। सब रूह मांग जाती है, रूह मांग जाती है तो यार इनका तो ये सब Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now I would like to call Dr. Neelam Ma'am to guide us for our future. प्रोफेसर और विगत 3 वर्षों से हमारे साथ रहे बीकॉम 2023-26 बैच के प्यारे स्टूडेंट। आज जो ये फंक्शन है ऑर्गेनाइज हुआ है पैरल पार्टी के नाम से ऑर्गेनाइज हुआ है, विदाई समारोह के नाम से ऑर्गेनाइज हुआ है। अगर देखा जाए तो ये जो एक फंक्शन होता है ये बहुत ही गंभीर फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक लंबे समय से जिनके साथ रहते हैं उनसे ये आखिरी मुलाकात का समय होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे से सारे अपने गिरवे शिकायत सभी चीजें भूलकर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की अच्छी बातों को याद करते हैं और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विदा करते हैं। तो आज यहाँ पे जो है वही काम हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि इतने सालों में मैं अपने डिपार्टमेंट में एक चेंज नहीं कर पाई, बहुत से चेंजेस कर लेंगे, एक चेंज नहीं कर पाई कि सीनियर जूनियर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं डेवलप करवा पाई।
कि जिससे कि जब नया एडमिशन हो तो सीनियर्स का वेलकम करें, और जब हमारे सीनियर्स यहाँ से पास आउट हो तो उनकी फेयरवेल पार्टी। ये है कि वेलकम पार्टीज तो हो जाती है, बट ये है कि जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे नए बैच में बच्चे हैं, उनमें इस तरह का भाव है, ये वो इतने ज्यादा क्या कहते हैं कि नीरस है कि उन्हें इन सब चीजों का कोई वो नहीं है कि हाँ हम अपने सीनियर्स को विदाई दें, उनको हंसते हंसते विदा करें, उनसे कुछ सीखें, क्योंकि ये वो पल होते हैं, ये वो मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम पूरी जिंदगी याद रखें। वही मेरी अब कोशिश होगी कि इस तरह की चीजें को मैं कन्विंस करूंगी, और करती रहती हूँ, करती भी हूँ और किया भी है, बट नहीं हो पाता तो शायद कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा फॉल्ट होगा, या कहीं कहीं उनका भी कुछ फॉल्ट होगा, क्योंकि एक जो फॉल्ट होता है किसी एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से। तो उस चीज को हम इग्नोर कर दें। यहाँ हम बात करते हैं आप सभी की, तो बेटा आप इनके साथ ये जो 3 साल का जो हमारा समय रहा, हमारा जो साथ रहा, वो कितनी मीठी यादों के साथ रहा। इन 3 सालों में हमसे आप लोगों ने डांटे ज्यादा सुनी है, बहुत मेरे कड़े शब्दों को सुना है, बहुत से ऐसे शब्द सुने हैं जो शायद सीधे आपके स्वाभिमान को, आपको मेंटली बहुत हर्ट करते रहे, बट उनका इंटेंशन, जो मेरा इंटेंशन है वो ऐसा नहीं रहा है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना हमेशा रहा उनके लिए कि आप लोग हमेशा एक अच्छे मार्ग पर चले, आप में एक अच्छी सोच का विकास हो, और आप फ्यूचर में एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ जहां भी जाएं, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ जाएं, और आप जहां भी जाएं आपका विकास हो, और आप आगे बढ़ते रहें, आप अपना नाम रोशन करें, अपने आप को सेटल करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, और इस कॉलेज में सारी जो भी बातें रही हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, बहुत सी बातें फॉर्मली हमने आपको समझाई, बहुत सारी इनफॉर्मल समझाई, उन सबका हम सभी का हमने समझाई है, सर ने समझाई है, सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य हमेशा रहा कि आप लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन, क्योंकि हम टीचर्स जो है आपको और कुछ नहीं दे सकते, जैसे बहुत सी चीजें हम भौतिक वाली चीजें नहीं दे सकते हैं, हम आपको एक अच्छे आगामी जीवन के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कहीं आपका भविष्य, आपका आगामी जीवन अच्छा हो, विकासशील हो, सुखमय हो, उन्नति हो, जिससे कि आप आने वाले भविष्य में कभी इस तरीके का कष्ट ना, या फिर आने सामने कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो हमारी जो शिक्षा है उसके आधार को गलत करते हुए आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से डील कर सके, ना कि निराशा में जाए, उनसे डील करके आगे क्रमशः बढ़ते रहे। आपके साथ जो भी मेरा हो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और एक चीज का मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख है कि ये जो 2023-26 का जो बैच है ये बहुत अच्छा बैच था। अगर मैं रेशियो में बात करूँ, परसेंटेज में बात करूँ, तो इस बैच के 60% बच्चे, 40% को मैं रिजेक्ट करूंगी, 40% से कोई कम्युनिकेशन, कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं रहा है, लेकिन 60% जो स्टूडेंट से रास्ता रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे रहे, आप उनका बिहेवियर, आप उनका मैनर, आप उनका डिसिप्लिन, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। एक हमेशा एक एहसास होता था कि हाँ हम लोग टीचर हैं, आप लोगों ने कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, कभी कभी किसी ने जाने अनजाने कुछ बच्चों ने कर दी, लेकिन उन्हें जब रियलाइज हुआ तो उन्होंने उस चीज का एडमिट किया। वो आपके साथ हम लोग एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और इस बात का मुझे अफसोस है कि आपके जाने के बाद ये चीजें हमें और सर को बहुत खले, क्योंकि आपके बाद की जो बैच है उसमें ऐसे बच्चे नहीं है जो उनका हम लोगों के साथ, अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग, कि वो खुद आके पूछे कि सर ये मैं क्या करना है, सर ये कर ले, मैडम ये कर ले, ऐसे कर ले, सर क्या सजेशन है, मैम क्या सजेशन है, लोग ये करना चाहते हैं, इस तरह की आपके में इस तरह का कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी तक तो नहीं है। आप भविष्य में दिख जाते हैं तो अच्छी बात, अगर उन्होंने आपसे कुछ सीखा होगा
तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरा बेहतर आप सभी का क्या है कि आज आप सभी को इस तरह से देख के खुशी भी हो रही है और वैसे भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही थी। आज के बाद हम लोगों की मुलाकात होगी वो इस क्लासरूम में भी होगी जहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को डांटूंगी, समझाऊंगी। इस तरह से हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। अब जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, आप हमसे कुछ सजेशन कहीं मार्केट में, कहीं रास्ते में, कहीं आते जाते मुलाकात होगी, जहाँ पे आप हमसे कुछ सजेशंस लेंगे अपने भविष्य के बारे में। हम आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, आगामी भविष्य के बारे में क्या सोचा है, सब चीजों के बारे में हमारी आप बातचीत होगी। जी दीदी, आप लोगों ने इतने 3 सालों में जो लोगों को प्यार दिया, लोगों को जो मान सम्मान दिया, वो हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही वो है कि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट से जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो बहुत वैल्यूएबल होता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट से और कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, उनकी बातों को अच्छे से सुने, उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करे और भविष्य में आगे वो हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। बहुत ज्यादा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करती हूँ और मैं ये प्रे करती हूँ और ये मेरी आपकी ये बेस्ट विशेष है कि भविष्य में आप सभी के जो ड्रीम्स है उन सभी वो सारे ड्रीम्स आपके फुलफिल हो। आप अपने अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने कॉलेज का, हमारा हम सभी का नाम रोशन करें और अपने भविष्य में साथ के ऊंचाइयों पर पहुंचे। आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, स्वस्थ रहें और जहाँ भी रहें अपनी अच्छाइयों को यूं ही अपने देश को यूं ही बिखेरते रहें। थैंक यू। Thank you so much, sir and ma'am, for your inspiring words and valuable guidance. Your speech has motivated us and given us wonderful memories and lessons to carry forward. We are truly grateful for your blessings and encouragement.